हेलो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 का फिजिक्स एनसीईआरटी बुक से अध्याय 10 पढ़ेंगे, जिसमें प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन इस चैप्टर का नाम है। इसमें पहला पार्ट है और ये पहले पार्ट में प्रकाश प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। हम जानते हैं कि जब सूर्य निकलता है और जब जब तक सूर्य डूबता है, इसके बीच में जब तक किरणें रहती हैं प्रकाश की, तब तक हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो जैसे ही ये सूर्य अस्त होने लगता है तो अंधेरा हो जाता है, तो वस्तुओं को हम देख नहीं पाते हैं। तो इससे हमें यह ज्ञान होता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को ही देख पाते हैं। तो इसमें देखने का रीजन ए, मान लीजिए ये सन है, ये सूर्य है और यहाँ पर हम लोग खड़े हैं, मान लीजिए ये, और ये कोई वस्तु को हम देख रहे हैं। यहाँ से ये कोई वस्तु है, इसको देखना चाहते हैं। तो सूर्य की किरणें पहले आती हैं कहाँ पर, आकर के वे वस्तुओं पे टकराती हैं। इस पे आपने होती वस्तु पे, वस्तु से टकराने के बाद हमारी आँख तक पहुँचती है। ऐसे इस प्रकार से यहाँ आती है, फिर तब ये आँख के पीछे हमारा जो रेटिना होता है, रेटिना पर इसका इस वस्तु का इमेज बनता है, तो जिसकी सहायता से इस वस्तु को हम देख पाते हैं। ठीक है। तो जो देखने प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को कैसे देखते हैं कि सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणें वस्तु से टकराने के पश्चात पुनः हमारी आँखों पर पहुँचती हैं, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो इसकी परिभाषा बताई गई, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से, अब इसकी सहायता से हम इसको देख पा रहे हैं ना, तो इसलिए इसका कहा गया इसकी सहायता, जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई दे, इस वस्तु को हम प्रकाश की किरणों के द्वारा देख पाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। ठीक है। तो प्रकाश आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा पॉइंट है इसमें, प्रकाश किरण। प्रकाश द्वारा अपनाए गए सरल सीधा पथ को किरण या प्रकाश किरण कहते हैं। किरण की परिभाषा आप मैथ में पढ़े होंगे। तो ये क्या है, किरण है। मान लीजिए पी बिंदु है, तो पी बिंदु, ये पी क्या है, एक किरण है। तो इस किरण के द्वारा सरल पथ यानी सीधा चलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। ठीक है। तो प्रकाश किरण प्रकाश द्वारा अपनाए गए सरल यानी सीधा पथ को किरण या प्रकाश किरण कहते हैं। अगला है प्रकाश स्रोत। अब प्रकाश का स्रोत क्या क्या है, यानी प्रकाश के सोर्सेस, हम प्रकाश कहाँ से प्राप्त करते हैं या कर सकते हैं। तो उसको प्रकाश हमें प्राकृतिक स्रोत जैसे सूर्य, तारे आदि, यानी प्रकाश हमें एक प्राकृतिक स्रोत से माध्यम से प्राप्त होता है, सूर्य है, तारे हैं आदि। एवं कृत्रिम स्रोत जो मानव के द्वारा बनाया जाता है उसे कृत्रिम कहते हैं। तो कृत्रिम स्रोत क्या हुआ, यदि यह मानव स्रोत, प्रकाश का मानव स्रोत कहा जाए, जैसे मोमबत्ती है, विद्युत बल्ब है आदि से प्राप्त होता है। यानी प्रकाश स्रोत हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, प्राकृतिक रूप से सूर्य है, तारे हैं, इन सब से प्राप्त होता है। और कृत्रिम स्रोत यानी मानव निर्मित के द्वारा से हम विद्युत बल्ब है, मोमबत्ती है आदि से प्राप्त करते हैं। इन स्रोतों को दो वर्गों में बांटा गया है, यानी प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत को दो वर्गों में बांट दिया गया है। तो पहला है दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो पहला देखते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं वे दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। ठीक है। जैसे सूर्य है, तारे, विद्युत बल्ब आदि, ये सब स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो वे जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं वे क्या कहलाएंगे, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाएंगे। ठीक है। छोटी छोटी डिफिनीशन है, आपको याद हो जाना चाहिए, और आप कंसंट्रेट होकर के जब याद करेंगे तो आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। आगे है दूसरा अदीप्त प्रकाश स्रोत।
जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं उन्हें अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी कहने का मतलब, इसका एक परिभाषा आप और लिख सकते हो, जो दीप्त प्रकाश की सहायता से दिखाई देते हैं या चमकते हैं या दिखाई देते हैं, तो उसे हम अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। या जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं उन्हें दीप्त अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे चंद्रमा, तो चंद्रमा में प्रकाश नहीं होता है, सूर्य के प्रकाश से चमकता है। कांच, मेज, अगर हम कोई वस्तु देख पाते हैं, आंखों से अपनी नहीं देख पाएंगे, जब प्रकाश की किरण आएगी तो उस वस्तु से टकराने के पश्चात हमारी आंखों तक पहुंचेगी, तब उस वस्तु को देख पाएंगे। जैसे मेज है, कांच है, चंद्रमा को भी ऐसे। तो चंद्रमा किससे चमकता है? प्रकाश के सूर्य के प्रकाश से। वैसे कांच भी, मेज भी, जिसमें जब किरणें पड़ती है तो हमारी आंख तक पहुंचती हैं। तो ये सब वस्तुएं क्या हैं? अदीप्त वस्तुएं होती हैं। और ये दीप्त प्रकाश की सहायता से चमकते हैं। तो इसकी परिभाषा दो प्रकार से हो सकती है। जो वस्तुएं दीप्त प्रकाश की सहायता से दिखाई देती हैं वे अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। या आप कह सकते हो कि जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं उन्हें अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो ये है दीप्त और अदीप्त की परिभाषा हो गई। अब देख लेते हैं इसमें प्रकाश के गुण कौन कौन से हैं। प्रकाश के गुण। अब प्रकाश के गुण क्या क्या हैं उसको देखते हैं। देखिए, प्रकाश जो होता है स्वयं अदृश्य होता है, दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन हम इसकी उपस्थिति में वस्तुओं को देख पाते हैं। इसका एक ये भी गुण है। और प्रकाश हमेशा सरल रेखा में चलता है। प्रकाश कैसे चलता है? हमेशा सरल रेखा यानी सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अतः प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, वह बिना माध्यम के भी गति कर सकता है, अर्थात निर्वात। निर्वात मीन्स जहाँ पर हवा न हो उसे निर्वात कहते हैं। तो प्रकाश वहाँ पर भी चल सकता है। तो प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इसे आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन में तो वहाँ पर ये मान पूछा जाता है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। अगर माध्यम अलग अलग है तो प्रकाश की चाल भी अलग अलग हो जाएगी। एयर मीडियम है, कांच मीडियम है, वाटर मीडियम है, कोई भी मीडियम हो सकता है। तो जो मीडियम होंगे उन मीडियम के आधार पर प्रकाश की चाल वैसे हो जाएगी। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 400 एंगस्ट्रॉम से 800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक है, ये दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है। इसमें प्रकाश के और बहुत सारे गुण होते हैं, जो कुछ मुख्य थे हमने आपको 5 इसमें लिख दिए हैं। बाकी आप खुद पढ़ करके बुक से, और अगर आपको याद करना या लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। और में जैसे जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। यानी जब प्रकाश की किरण, ये मान लीजिए कोई यहाँ माध्यम है तो इधर एयर मीडियम है, मान लीजिए इधर वाटर मीडियम है, तो एयर मीडियम से आती है तो जब वाटर मीडियम में जाएगी तो यह क्या करेगी? इधर चली जाएगी। ठीक है, ऐसा एयर मीडियम से आएगी तो यह वाटर मीडियम, एयर से आएगी तो वाटर में, तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, यानी ऐसे हो जाएगी। सॉरी, ये यहाँ पर, यानी इसको आगे विस्तार से आपको अपवर्तन में बताया जाएगा। बस यहाँ ये जानिए कि एयर मीडियम से जब वाटर मीडियम में जाए आएगी ये, तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। ठीक है, इसकी चर्चा हम अपवर्तन में विस्तार से करेंगे, अपवर्तन वाले चैप्टर में, कि अभिलंब की तरफ क्यों झुक रही है, अभिलंब से दूर क्यों जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बस आपको इतना समझना है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से हट जाती है, अर्थात अपने मार्ग से मुड़ जाती है। उस जिसको बोलते हैं विचलित होना बोलते हैं इसमें विज्ञान की भाषा में यहाँ पे। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो जैसे ही माध्यम बदलती है वैसे ही वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है, अब प्रकाश पारदर्शी माध्यम, जैसे पारदर्शी माध्यम क्या क्या हो सकता है? कांच है, वायु है, ये सब पारदर्शी माध्यम है आदि में। ठीक है, तो इसमें
आसानी से पार कर जाता है प्रकाश की किरण। और अगर अपारदर्शी माध्यम कौन कौन से होते हैं, जैसे लकड़ी है, लोहा है, ये सब क्या है, अपारदर्शी माध्यम है। इसमें प्रकाश की किरण पार नहीं कर पाती है, यह इसमें जा नहीं पाती है, मुड़ जाती है, आएगी और ये पुनः मुड़ जाएगी। अर्थात ये तो इसे मुड़ आएगी नहीं, यानी यहाँ से क्या होगी, ऐसे भाग जाएगी दूसरी तरफ। ठीक है, यहाँ चली जाएगी, इधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी, कहीं जाएगी, लेकिन आगे इसको पार नहीं कर पाएगी। तो इसे हम कहते हैं कि प्रकाश जो है अपारदर्शी माध्यम में नहीं जा पाती है। ठीक है, प्रकाश की किरण कभी भी ऐसे चल करके और इस तरीके से नहीं मुड़ती है। अब इसे हम ऐसे नहीं जा सकती है, यह ऐसे यहाँ आई, अगर इस पर इस वस्तु पे टकरा रही यहाँ आकर के, तो यह ऐसे मुड़ेगी नहीं। ऐसे जा सकती है, इधर जा सकती, इधर जा सकती, कहीं भी जा सकती है, लेकिन इस तरीके से मुड़ नहीं सकती है। ये जब भी मुड़ेगी तो वह सीधा मुड़ेगी। तो यहाँ पे जैसे इसका हम कैसे, जैसे एक पाइप ले लेते हैं और यह एक पाइप है, इसके कुछ और कंडीशंस हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश जो होता है वह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, प्रकाशिक माध्यम है अगला। माध्यम मतलब मीडियम जो होता है। प्रकाशिक माध्यम क्या है, प्रकाश का माध्यम, प्रकाश जिन माध्यम से होकर जाता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। अब प्रकाश जिन जिन माध्यम से चलता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहेंगे। वह एयर मीडियम है, कांच मीडियम है, जो भी मीडियम है, वाटर मीडियम है, जो भी मीडियम होगा, तो जिस भी मीडियम से चलेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। यानी प्रकाश जिन माध्यम से होकर जाता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। अब इसके 3 वर्ग बांटे गए हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला है पारदर्शक माध्यम। अब पारदर्शक का मतलब होता है कि पार कर जाना। पारदर्शक का मतलब क्या होता है, पार कर जाना। तो जिस माध्यम से प्रकाश का अधिकांश भाग पार कर जाता है उन्हें उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं, जैसे वायु, कांच आदि। अब वायु में प्रकाश का लगभग पूर्ण रूप से पार हो जाता है, पूरी पूरी तरीके से पार हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, पारदर्शक कहते हैं। जैसे कांच है आदि। और इन सब माध्यम से प्रकाश आसानी के साथ पार कर जाता है। तो जिस माध्यम से प्रकाश का अधिकांश भाग पार कर जाता है उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। दूसरा है पारभासक माध्यम। जिस माध्यम से प्रकाश का केवल कुछ यानी आंशिक भाग ही पार हो पाता है, पारभासक कहलाता है। यानी जिस माध्यम से प्रकाश का केवल कुछ ही भाग पार हो पाए और कुछ भाग रह जाए तो वह क्या कहलाएगा, पारभासक माध्यम। जैसे दूषित जल में, अब उसमें मिट्टी के भी कण होंगे, तो उन कणों से टकरा करके जो मिट्टी कण होंगे तो उससे तो प्रकाश की किरणें परावर्तित हो जाएंगी, वापस लौट चली जाएंगी। जहाँ उसमें कुछ ऐसे भी कण होंगे कि जहाँ पर उसको प्रकाश की किरणें पार कर सकती हैं, तो ये दूषित जल। तेली या कागज, अब कागज में तेल लगा दीजिए तो उससे भी प्रकाश की किरणें कुछ पार होती है, कुछ रुक जाती हैं, तो पारभासक माध्यम कहलाता है। यानी पारदर्शक में किरणें लगभग पार कर जाती हैं और इसमें कुछ पार करती हैं, कुछ रुक जाती हैं पारभासक में, और अपारदर्शक में बिल्कुल नहीं पार कर पाती हैं। अर्थात जिस माध्यम में प्रकाश का कोई भाग पार नहीं कर पाता है उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। लकड़ी, लोहा, इन सब में प्रकाश की किरणें पार नहीं कर पाती हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है प्रकाश की किरण। जब प्रकाश सरल यानी सीधी रेखा में चलता है प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। अब देखिए, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, ये तो हम जानते हैं। ठीक है, तो सीधी रेखा में चलता है ये तो हम जानते हैं। तो अगर इस प्रकाश बहुत बहुत सारी किरणें वह एक ही साथ चले, एक ही साथ चलती हुई दिखाई दे, या एक जगह मिलती हुई दिखाई दे, ऐसे आकर के कहीं मिलती हुई दिखाई दे,
या एक ही बिंदु से ये चारों तरफ जाती हुई दिखाई दे, इस तरीके से जाती हुई दिखाई दे, या एक बिंदु पे आती हुई दिखाई दे, या एक साथ चलती हुई दिखाई दे। तो ये सब जो इनकी चलने की प्रक्रिया है, यह सब क्या कहलाता है? वो प्रकाश पुंज कहलाता है। यानी एक साथ प्रकाश पुंज मतलब बहुत सारे लोगों का एक साथ होना ही क्या कहलाता है? पुंज कहलाता है। तो ये जो है बहुत सारे किरणें यहाँ पर एक साथ आपको दिखाई देंगी इन सब कंडीशन में, तो उसे कहते हैं पुंज। ठीक है, तो अब उसमें इसको जो है प्रकाश की किरणों के जो समूह हैं, समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। अब ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हमें पुंज का पता चलेगा। पुंज किसे कहते हैं? यानी किरणों का जो समूह होता है उसे हम पुंज कहते हैं प्रकाश का। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला अभिसारी पुंज, प्रकाश पुंज। तो अभिसारी, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिले उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अभिसारी का मतलब कि जब प्रकाश की किरणें कहीं से भी आए और आने के बाद एक ही बिंदु पर मिलती हैं, तब उसे क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। दूसरा है अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज, अब इसका जस्ट अपोजिट, जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से आती हो, किसी एक बिंदु से आती हो, तो उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अब देखिए, एक बिंदु से सब किरणें क्या कर रही? आ रही हैं, वहाँ से निकल रही हैं, तो उसे क्या कहेंगे? अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगला है इसमें समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज, जब प्रकाश किरणों के बीच की दूरी समान हो, समांतर प्रकाश पुंज कहलाता है। अब प्रकाश की किरणें बहुत सारी ऐसे आ रही हैं और इनके जो बीच की डिस्टेंस है, ये बीच की जो दूरी है, एक दूसरे के बीच की दूरी, वह हमेशा क्या हो? समान हो। ऐसे आप समझ सकते हैं, ये मान लीजिए प्रकाश की किरणें हैं और ऐसे आ रही हैं, तो जो इनके बीच की डिस्टेंस है, वह ये डिस्टेंस हमेशा बराबर हो। अगर ये डिस्टेंस मान लीजिए यक्स है, तो ये भी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? यक्स होनी चाहिए। ऐसे जितनी भी किरणें हैं, इनके बीच की जो दूरी है वह यक्स हो। तो ऐसी किरणों को हम कौन सी किरण कहते हैं? समांतर किरण कहते हैं। ठीक है, ये समांतर किरणें कहलाती हैं। ठीक, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। इसके जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें आपको प्रकाश का परावर्तन और उसके जो छोटी छोटी इसमें डिफिनेशन होती है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।